से एक नए रिवीजन सेशन में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं संविधान की विशेषताएं एवं अनुच्छेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, पीडीएफ को ओपन करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? संविधान का विकास 1773 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 1773 से 26 जनवरी 1950 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तब लिखित संविधान, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन 8 अनुसूची के जगह पे 12 अनुसूची हो गया और 12 भाग है। ठीक है ना। नोट, विश्व का पहला लिखित संविधान किसका था? यूएसए का था, जिसमें यूएसए के संविधान में 7 ही अनुच्छेद है कुल मिला के। और नोट में लिखा है सर कि इंग्लैंड का अलिखित संविधान है। इंग्लैंड का क्या अलिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसा हम लोग का इतना लंबा और सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है हमारा? क्योंकि हमारा भौगोलिक अवस्थिति अलग है और विविधता बहुत ज़्यादा है भारत में, इसीलिए हमारा इतना लंबा लिखित संविधान है। आगे बात करते हैं कि जैसे कनाडा, अमेरिका का बात करें तो अमेरिका के चारों तरफ क्या है? पानी है। ठीक है, एक तरफ प्रशांत महासागर है, ठीक है, एक अटलांटिक महासागर है, चारों तरफ से महासागर है, तो उसको ज़्यादा भौगोलिक स्थिति से बहुत ही सुरक्षित है। ठीक, और ज़्यादा विविधता भी नहीं है धार्मिक रूप से, इसलिए यूएसए को 7 ही आर्टिकल में काम चल जाता है। लेकिन क्या इंडिया का देख लीजिए, एक तरफ अपना नल्ला पाकिस्तान है, एक तरफ चमगादड़ चीन है। ठीक है, और बात करते हैं कि सर बोलते हैं चीन को चमगादड़, पाकिस्तान को नल्ला, तो दोनों तरफ तो दोनों है राक्षस। एक अपना क्या बोलते हैं कि अटलांटिक महासागर, तो ऐसे करके है, इसीलिए दिमाग खाली क्या कहते हैं ना, ये दोनों हम लोग को परेशान करते रहता है। प्लस भारत में बहुत ही क्या बोलते हैं सेकुलर कंट्री है, तो बहुत सारा धर्म है, तो उसके लिए हमको लिखित संविधान होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं कि भारत की एक और विशेषता क्या है कि ये नम्यता और अनम्यता का समन्वय है इसमें। ठीक है, नम्यता मान्यता फ्लेक्सिबल है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स भी छोड़ा जाता है, और अनम्यता माने कठोर भी है। ठीक है ना, लचीलापन और फ्लेक्सिबल भी है और कठोर भी है, दोनों का एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में है। ठीक है ना। अब आर्टिकल नंबर 368 368 में संविधान का संशोधन है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर कोई चीज़ अभी आज के समय में कुछ दिक्कत है तो उसको संविधान संशोधन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सामान्य बहुमत से या तो संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, जिसमें संविधान का संशोधन 2 तरीके से होता है, एक होता है सामान्य बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है अति विशेष बहुमत से। कुछ होता है अति विशेष बहुमत से, कुछ होता है विशेष बहुमत से, कुछ होता है सामान्य बहुमत से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत के संविधान का तीसरा जो विशेषता है वो है एकात्मक की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था है। ठीक है ना, एकात्मक की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था है। ठीक है, जैसे एकात्मक का मतलब क्या हुआ कि यूनियन, केंद्र अधिक शक्तिशाली है। ठीक है ना, केंद्र अधिक शक्तिशाली है तो एकात्मक हो गया, जिसमें कि एकल नागरिकता हो गया, आपातकालीन उपबंध है, राज्यों में केंद्र एवं राज्य द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ये सब यूनियन गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं कि निशानी है। और फेडरल का मतलब संघीय व्यवस्था क्या है, जैसे कि अमेरिका का फेडरल है, उसमें क्या है कि लिखित संविधान है। ठीक है ना, केंद्र एवं राज्य सरकार है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है ना, केंद्र और राज्य में, और क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता है। तो ये संघीय व्यवस्था का झुकाव है, तो दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 1 का, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कहा गया है, राज्यों का संघ है। ठीक है ना, भारत के संबंध में क्या सही है? तो भारत ना विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, माने संघ यूनियन का विनाश नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों को तोड़ फोड़ के नया राज्य, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत का। ठीक है, तो भारत के एक संघ होता है, एक राज्य है। ठीक है ना, संघ अविनाशी है, इसको विनाश नहीं किया जा सकता, और राज्य विनाशी है इसके, जैसे कि हम लोग आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना कर दिए, बिहार को तोड़ के झारखंड कर दिए। इस तरीके से आप राज्य को तोड़ फोड़ कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उसमें बदलाव कर सकते हो, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन संघ में, ठीक है ना, संघ में क्या होता है कि संघ अविनाशी है, कोई राज्य चाहेगा कि नहीं हम अलग हो जाना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो इसलिए भारत देश विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है ना, लेकिन अमेरिका में क्या है, यूएसए में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मतलब क्या है 13 स्टेट है टोटल, कितना 13 स्टेट्स को मिला के अमेरिका बना हुआ है। ठीक है ना, जिसमें अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये अविनाशी राज्य भी अविनाशी है, उसको तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं राज्य में, और 13 क्या बोलते हैं कि तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कौन हो गया?
यूएसए हो गया, ठीक है, जिसको फिलाडेल्फिया संघ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिलाडेल्फिया संघ। क्या बोला जाता है? फिलाडेल्फिया संघ। अमेरिका क्या है? एक फिलाडेल्फिया संघ है, जिसमें अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ जो होता है वो होता है फिलाडेल्फिया संघ। आगे बात करते हैं कि चौथा जो विशेषता है वो है संसदात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था। पार्लियामेंट्री व्यवस्था कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया, और संसदों की जननी भी इंग्लैंड को कहा जाता है, जिसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी इसको कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर स्थान है यूके के संसद लंदन के वेस्टमिंस्टर में, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इसमें एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है ना, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, और क्या बात करती है, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति के हाथ में पावर होता है। लेकिन संसदात्मक प्रणाली में क्या होता है कि पावर सारा का सारा किसी जो कार्यपालिका शक्ति होता है का प्रमुख दो होता है, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास, एक होता है नाम मात्र का नॉमिनेटेड होता है राष्ट्रपति के पास। नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति। अब वास्तविक पावर किसके पास में होता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास होता है। आगे बात करते हैं कि इंग्लैंड में भी क्या है? दो तरह का, नाम मात्र का राजा होता है, नाम मात्र का राजा है, और वास्तविक में प्रधानमंत्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 9 मई को 9 बजे क्या होता है? ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय को अगर फांसी देने की अगर क्या होते हैं कि अगर प्रधानमंत्री अगर प्रस्ताव ले आता है तो उसको साइन करना ही पड़ेगा राजा को। ऐसे नाम मात्र का मतलब यही होता है, ठीक है ना, ऐसा अगर कहा जाता है। वही सर बता रहे थे। अगला है कि जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन बनता है? बहुमत दल के पास में सत्ता होता है, ठीक है, और मंत्रिमंडलीय सरकार होता है, माने प्रधानमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, माने एक मंत्रिमंडल होता है उसका हेड को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इक्वल, क्या फर्स्ट एमंग इक्वल का सिद्धांत फॉलो होता है, ठीक है ना, और मंत्रिमंडलीय सरकार होता है, प्रधानमंत्री होता है, सीएम होता है, ठीक है। बात करते हैं कि संसद में दो हाउस होता है, एक निचला सदन, एक उच्च सदन। निचले सदन में लोकसभा आता है, इसका विघटन संभव है, लेकिन राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। क्या बोलते हैं कि 1/3 हमेशा हर एक 2 साल पे चेंज होते रहता है। आगे बात करते हैं कि पांचवा विशेषता क्या है? एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड फ्री जुडिशियरी है। मतलब एकीकृत का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक दूसरे से इंटरलिंक हो रहते हैं। और दूसरी बात है कि एकल तंत्र हो गया, ठीक है ना, और जैसे कि ये अमेरिका इंग्लैंड से लिया गया है इंडिया का न्यायपालिका वाला चीज़, ठीक है। और क्या होता है कि राज्य और संघ सब इंटरलिंक है एक दूसरे से। जैसे अमेरिका में लेकिन क्या होता है कि संघीय कानून है तो फेडरल कोर्ट है उसके लिए अलग है, और राज्य सरकार के लिए स्टेट हाई कोर्ट अलग है। मैंने स्टेट के लिए स्टेट कोर्ट, संघ के लिए फेडरल कोर्ट अलग अलग होता है अमेरिका में, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। तो आप धीरे क्या होता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि राज्य का कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, राज्य का सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है कि आर्टिकल नंबर 50 में बोला गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का शक्ति आर्टिकल नंबर 50 में। आगे बात बोलते हैं, सर ने लिखवाया कि नोट, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। और बात करते हैं कि संविधान में कौन सा चीज़ परिवर्तनीय है, कौन सा चीज़ अपरिवर्तनीय है, वो समझिए। फंडामेंटल राइट परिवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि अगर उसका पालन नहीं होता है तो कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट अगर नहीं आप फॉलो हो रहा है, आपको कोई हो रहा है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, अगर वो कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या होते हैं कि कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। अगली बात है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, नागरिक को राज्य के विरुद्ध दिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार नागरिक को राज्य के विरुद्ध दिया गया है, ठीक है ना। भाग 3 में लिखा हुआ है 12 से 35 के बीच में। तो देखिए, पहला भाग में संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। संघ माने हो गया यूनियन एंड यूनियन टेरिटरी का बात हो गया, ठीक है। अगर बात है दूसरा हो गया क्या बोलते हैं सिटीजनशिप, ठीक है ना, नागरिकता हो गया। तीसरा में फंडामेंटल राइट हो गया। उसके बाद चौथा में हो गया, चौथे भाग में क्या है कि डीपीएसपी, कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना, नीति का निर्धारण करना और लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना इसका मेन उद्देश्य होता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। भाग 4 का पार्ट है, इसमें 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल है। अगला है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिक का देश के प्रति जो कर्तव्य होता है उसको भाग 4A में बाद में जोड़ा गया है 51A आर्टिकल के द्वारा, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, 7वां है विशेषता है भारत के संविधान का कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है ना। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान आदर है, ठीक है। तो ये बात है कि इसका प्रस्ताव, धर्मनिरपेक्ष का प्रस्ताव 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया था। प्रस्तावना में
प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना, 3 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और एक और था, ठीक है ना, और एक था इंटीग्रिटी था। इंटीग्रिटी मतलब क्या बोले, इंटीग्रिटी माने क्या करते हैं, तो 3 शब्द को जोड़ा गया था। सेकुलर, एक तो सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, एक सोशलिस्ट जोड़ा गया था, एक इंटीग्रिटी का जो भी हिंदी होता है थोड़ा देख लीजिएगा वो होता है, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का समान आदर होगा। आर्टिकल में 15-16 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। 15-16 में ऐसा कहा गया। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया, ठीक है। 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के बाद कहा गया, और 15-16 में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आठवां विशेषता जो है भारतीय संविधान का, वो है कि ये यहाँ पे सभी लोगों को, सिटीजन को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया है। पहले 21 साल उम्र था वोटिंग का, लेकिन क्या हुआ, इसको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 साल कर दिया। कौन किया? राजीव गांधी ने किया था। कब किए थे? 1989 में किया था, ठीक है ना। आगे बात है यूएसए 1920 में 19वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया, ठीक है ना। हम लोग भारत क्या है कि शुरू से ही मेल फीमेल दोनों को, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में 1920 में क्या कहते हैं कि 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। और इंग्लैंड में 1928 में, ठीक है ना, 1928 में, तब 1920 और 1928, बताइए 1928 में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला। नोट में सर लिखवाएं कि महिलाओं को पहली बार मताधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया, ठीक है ना। सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार किसने दिया? न्यूजीलैंड ने दिया 1893 में, 1893 में। बात करते हैं कि 9वां विशेषता क्या है कि एकल, 1893 था ना, 1893 न्यूजीलैंड में। एकल नागरिकता इंडिया में एकल नागरिकता है, जैसे कि यूएसए में दोहरी नागरिकता है कि राष्ट्र का अलग होगा, और जैसे कि आप इंडिया कहते हैं इंडिया का अलग नागरिकता, और बिहार में रहने वाले हैं तो बिहार का अलग नागरिकता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। स्टेट भले कोई भी हो, देश नागरिकता एक ही होता है, इंडियन। बात खत्म। 10वां है कि आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, हमारे संविधान में 352, 356 और 360 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। 11वां जो विशेषता है वो है त्रिस्तरीय सरकार है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय निकाय को जोड़ा गया है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं जो 12वां विशेषता है वो क्या है? विदेशी स्रोत के बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि विदेशी स्रोत कहाँ से कौन सा चीज़ लिया गया, उसको पढ़ना है, ठीक है। पहला ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। एकीकृत न्यायपालिका इंग्लैंड से लिया गया। मंत्रिपरिषद का व्यवस्था, मंत्रिपरिषद कैबिनेट का व्यवस्था इंग्लैंड से लिया गया। विधायी प्रक्रिया इंग्लैंड से लिया गया। द्विसदनीय विधायिका इंग्लैंड से लिया गया। संसद के विशेषाधिकार 105 आर्टिकल नंबर 105 इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। और अगला है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ मैंने आर्टिकल नंबर 14 में है ना, रूल ऑफ लॉ, इसको कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और डाइसी ने दिया था सबसे पहले। किसने दिया था? डाइसी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। अगर नियम से चलिए, नियम का शासन है, अगर नहीं करिएगा तो डाइसी मारा जाइएगा, ऐसे, ठीक। अगला बात करते हैं कि यूएसए से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट को इंग्लैंड अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया, ठीक है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया। न्यायाधीशों को हटाना, रिमूवल करना अमेरिका से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया। बात करते हैं तो सर यहाँ पे बोलें कि आपका एक ही विजन होना चाहिए, रिवीजन, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं अभी इससे, ठीक है, कि हम लोग का एक ही विजन होना चाहिए स्टूडेंट का। अगर टीचर ने पढ़ा दिया है तो उसको रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, ये बात सर लिखे हैं वहाँ पे। और भारत के संविधान शब्द का उल्लेख कहाँ पे है? भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख कहाँ पर है? तो देखिए, इसका डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है जुडिशियल रिव्यू शब्द, लेकिन क्या है कि आर्टिकल 13 का मूल भावना ये है। आर्टिकल 13, ठीक है, कि अल्पीकरण है ना, कि अगर आप कोई नियम से किसी के मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसको अल्पीकरण किया जा सकता है, तो मूल भावना यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर है कि
आयरलैंड से हम लोग क्या लिए हैं, तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिए हैं। एनी बेसेंट यहीं की थे ना, ठीक है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आर्टिकल नंबर 55 ये भी हम लोग आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है ना। 12 सदस्य का राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होगा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्य का आयरलैंड से लिए। तो ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या लिया, डीपीएसपी राज्य निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन 12 सदस्यों का, ये आयरलैंड से। कनाडा से क्या हो गया, कनाडा से है अर्धसत्तात्मक व्यवस्था, अर्धसत्तात्मक संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरलिज्म लिए हम लोग यहाँ से, कि थोड़ा सा लिबरल भी है थोड़ा सा कठोर भी है, तो उसको बोला जाता है संघात्मक व्यवस्था, क्वासी फेडरलिज्म, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। राज्यपाल का नियुक्ति भी कनाडा से लिए हैं, अवशिष्ट शक्ति रेसिडुअल पावर भी हम लोग कनाडा से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं समवर्ती सूची माने कि कंकरेंट लिस्ट, और बात करते हैं कि कंकरेंट लिस्ट और संयुक्त बैठक 108 आर्टिकल में जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए। जर्मनी से लिए आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को वाइमर संविधान बोला जाता है जर्मनी के, तो ठीक है। 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब पेपर को निलंबित किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। 1935 के एक्ट के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा आपातकाल प्रबंध लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपातकाल को जर्मनी के वाइमर संबंध से नहीं लिए हैं, ठीक है। आपातकाल को तो 1935 के अधिनियम से लिए हैं, लेकिन क्या है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है उसको जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक है। यूएसएसआर मैंने रूस या सोवियत संघ से क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए हैं, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्पना यूएसएसआर से लिए हैं। बात करें फ्रांस से, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श और गणतंत्र शब्द फ्रांस से लिए, क्योंकि सबसे पहला गणतंत्र देश वो होता है जिसमें कि राजा का प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है, उसको गणतंत्र कहा जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका से क्या लिया, संविधान में संशोधन 368 के दौरान संविधान में संशोधन साउथ अफ्रीका से लिए हैं। और राज्यसभा के एमपी का चुनाव, राज्यसभा के एमपी का चुनाव, ठीक है ना। मनोनयन कहाँ से लिए हैं, मनोनयन, ठीक है, आयरलैंड से 12 लोगों का। लेकिन क्या है कि राज्यसभा का एमपी का चुनाव होगा वो साउथ अफ्रीका से लिया गया, ठीक है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये कहाँ से लिया गया, जापान से। संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है आइवर जेमिंग्स ने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।